अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मखसूस नशिस्तों वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंतहाई गर्मा गर्म समाअत जारी है। बड़े अहम तरीन रिमार्क्स दे दिए गए हैं। मैं सब कुछ आपके सामने रखने लगा हूँ, जिसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि काजी फायज ईसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो उनका निशान छीना था, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस क्या कह रहे हैं और क्या बातें हो रही हैं। सबसे पहले जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस सारे तनाज़े की वजह बना। अगर तहरीक इंसाफ से बल्ला ना लिया जाता तो ये तनाज़ा ना बनता। आगे आ जाए, जस्टिस अतर मनुल्लाह साहब ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 172 सियासी जमातें हैं। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बार बार एतराज़ करना मुनासिब नहीं। 28 मई को नवाज शरीफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर बिला मुकाबला सदर बने हैं और उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं। आगे उन्होंने कहा कि सच कड़वा होता है। ये जस्टिस अतर मनुल्लाह साहब ने बात की। और मैं यहाँ पर एक और बड़ी अहम बात आपको बताता चलूँ कि ये वक्त गुजर जाना है और आने वाले लोग जो हैं, आज से 5, 10, 20 साल बाद जो लोग होंगे, वो आप यकीन करें वो एक चीज़ पर काजी फायज ईसा साहब का दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। वो कहेंगे कि उस जज का बहुत बहुत शुक्रिया, उस चीफ जस्टिस का, जिसने सुप्रीम कोर्ट की लाइव समाअत पाकिस्तानियों को दिखाई। उसके बाद पाकिस्तानियों को पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता क्या है। उसके बाद पाकिस्तानियों को पता चला कि कौन सा जज किस तरीके से बात करता है। उस लाइव समाअत के बाद पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को यह पता चला कि किस जज की कानून के ऊपर कितनी गिरफ्त है और कौन टेक्निकली ज्यादा अच्छी बात करता है। आगे आ जाए, जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी हमें मजीद गलतियां नहीं करनी चाहिए। माजरत के साथ किसी के लिए ये अल्फाज सख्त हों, लेकिन रबड़ स्टंप की तरह गलतियां बार बार नहीं दोहराई जानी चाहिए। ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बात की। मजीद उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के लोगों को इंतखाबी निशान ना मिलने की वजह से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया। सिर्फ निशान ना होने की वजह से इलेक्शन कमीशन किसी उम्मीदवार को इंडिपेंडेंट कैसे कह सकता है। और यही बात, ये चीज, ये दरख्वास्त लेकर उस वक्त सलमान अकरम राजा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर गए थे कि जनाब मोहतरम, ठीक है आपने हमारी पार्टी का सिंबल वापस ले लिया बैट, लेकिन मैं हूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मैं किसी और जमात का तो नहीं हूं। आप मुझे आजाद कैसे कह सकते हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रास्ता दिखा दिया था कि आप वहां पर जाएं, और इलेक्शन कमीशन उस वक्त जो कर रहा था वो सब पाकिस्तान के सामने। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात हुई है, ये बात की है जस्टिस अतर मनुल्लाह साहब ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से मुसलसल शिकायत थी कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही थी। ये जस्टिस अतर मनुल्लाह ने कहा। तो आगे से चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये शिकायत हमारे सामने नहीं आई, आई एम सॉरी। तो साथ ही अतर मनुल्लाह साहब ने कहा कि मुझे बात मुकम्मल करने दें, हम बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं, हमने वोटर के हकूक को भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। एक जमात को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना था और जो रियासत के अदारे हैं उनका मुसलसल दबाव भी था, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। और हम ये तासर दे रहे हैं कि जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस सारी सूरत हाल में अदालत की अप्रोच क्या होनी चाहिए थी, ये उन्होंने सवाल पूछा। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी अहम बात जो काजी फैसल साहब ने कहा कि हमारे पास तो दरख्वास्तें नहीं आई लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। तो इमरान खान ने नैब तरमीम केस के अंदर आमने सामने बैठकर यह कहा काजी फैसल साहब को कि हमारी दरख्वास्तें आपके पास पेंडिंग हैं। 9 मई के हवाले से आप दरख्वास्त नहीं लगा रहे, आप 8 फरवरी के हवाले से दरख्वास्त नहीं लगा रहे, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, उसकी दरख्वास्त आपके पास आप नहीं लगा रहे। ये 3 दरख्वास्तें इमरान खान ने कहा कि आप नहीं लगा रहे। और आप सबको पता है कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बेचारे चीखे मारते थे, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। और आज चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि हमारे पास तो कोई दरख्वास्त नहीं आई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को अवाम ने एक भी वोट नहीं दिया, आप उस पार्टी को उस दूसरी पार्टी के साथ मिला रहे हैं जिसको लाखों की तादाद के अंदर वोट दिया गया। और अजहर मशवानी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया चलाते हैं, उन्होंने भी एक बड़ा अहम ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी बार बार सवाल किया जा रहा है कि अगर पार्टी से निशान ले भी लिया गया था तो पीटीआई के उम्मीदवारों ने बल्ले का निशान जाती तौर पर क्यों नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि हकायक जो हैं वो ये थे। पहली बात यह कि रिटर्निंग अफसरान को फराहम की गई लिस्टों में बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने दिया ही नहीं था। दूसरी बात यह कि जब बल्लेबाज वाला टिकट जमा करवाया तो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मीटिंग करके वो भी गैर कानूनी करार दे दिया। तीसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रात 11 बजे आया और इससे पहले ही उम्मीदवारों को बैंगन, जूता, चिमटा, बेड़, ढोल, इस जैसे दर्जनों अजीबो गरीब निशानात अलॉट कर दिए गए थे। ये अजहर मशवानी ने कहा है। इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक बात की है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ने वाले तमाम लोग तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार थे, जीतने वाले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही होंगे, वो आज़ाद नहीं थे।
अब ये उन लोगों के लिए अच्छी खासी परेशानी है जो ख्वाब देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग जाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये समाअत हो रही है और मजीद इंतहाई अहम बातें आनी हैं, इंशाल्लाह आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।